बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़ी खबर है और ये खबर पिंडी वालों के हवाले से है। और पिंडी जो है उसके इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात आपके सामने हैं। कल इमरान खान साहब ने एक पत्ता फेंका और वो था तोशा खाना केस में जो सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, बहुत तेज़ी से ट्रायल होना था, लेकिन इमरान खान साहब ने कल 35 सवालात के जो जवाबात दिए, एक तो इंतहाई मुदल्लल अंदाज में किसी बेहतरीन वकील की तरह इमरान खान साहब ने अपना मुकदमा लड़ा। जज साहब के कुछ काम जो कि कानून के खिलाफ थे उन्हें हाईलाइट किया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो हाईलाइट ऑफ द डे थी या फिर हाईलाइट ऑफ द वीक इवन, वो थी जो ब्रिगेडियर थे इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी, जो कि अब मेजर जनरल हो चुके हैं और इस वक्त वो पोस्टेड हैं जॉइंट चीफ जो हैं उनके हेडक्वार्टर्स के अंदर, जो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं वहाँ पे बतौर मेजर जनरल वो पोस्टेड हैं। और उनके हवाले से जो खान साहब ने पता फेंका, उसके असरात और उस हवाले से एक बहुत बड़ा क्लेम सामने आया है। ये क्लेम कहाँ से आ रहा है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बेगम की खुफिया रिकॉर्डिंग्स और उनकी फ़ोन कॉल्स जो हैं वो टेप किए जाने के हवाले से नई डिटेल्स आई हैं सामने, और बग्ड होने के हवाले से उनकी अपनी प्राइवेट कन्वर्सेशंस जो कि अभी भी हो रही हैं, इस हवाले से भी एक बहुत बड़ा क्लेम किया गया है। और ये दावे किस तरह से किए जा रहे हैं, इन दावों का मकसद क्या है, इनसे क्या हम समझने में हमें क्या आसानी मिलेगी, ये सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक और गवाही का इम्कान पैदा हो रहा है और मामलात क्या होंगे उसे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि फवाद चौधरी साहब के हवाले से कल मैंने जब रात को ये चीज़ें देखी तो पता चला कि फवाद चौधरी साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी इंतहाई अहम, उसमें बात की थी हमने कल अपने वीलॉग में। उसके बाद वो FIA में पेश हुए, FIA में 1 बजे गए, 9 बजे तक वो वहाँ पर थे। और क्या फवाद चौधरी साहब भी इमरान खान साहब के हवाले से साइफर वाले मामले में या कुछ इस तरह के मामलात के अंदर क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं, इस चीज़ को भी डिस्कस कर लेंगे। और निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर जो डेडलॉक है वो अभी तक बरकरार है। सो लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ दीज डिटेल्स वन बाय वन। सबसे पहले नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब ने निजी TV को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि मरदमशुमारी हुई है तो उसी पर इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबात कराएंगे, मरदमशुमारी के नताइज मुकम्मल होने पर मुश्तरका मफादात काउंसिल में जाएंगे। और उन्होंने कहा कि निगरान सेटअप के हवाले से नवाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल हो गई, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुशावरत करूँगा, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को आगे लेकर जाएंगे, अपोजिशन लीडर से मुशावरत आइन का तकाजा है, पुरुमीद हूँ अपोजिशन लीडर मिलकर निगरान सेटअप का फैसला करेंगे, इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार नवाज शरीफ होगा। और इस सब के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने मजीद कहा कि 9 मई को दोस्त नुमा दुश्मन बनकर ये हरकत की गई। फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से कह रहे हैं कि जी मजबूरन इजाफा करना पड़ा, 2-3 माह में कई बार पेट्रोल की कीमतें कम हुई, 1-2 बार कीमतें बढ़ाई। पेट्रोल की कीमतों का दारोमदार आलमी मार्केट में कीमतों पर है, पेट्रोल की कीमत मेरे कंट्रोल में नहीं, तो फिर खान साहब के खिलाफ एहतजाज किस काम नहीं करते सी? अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो इमरान खान के कंट्रोल। और कहाँ गया वो रूसी तेल जो ये इन्होंने ला के अवाम की ज़िंदगी आसान करनी थी? भाई दिखाएं ना। आप कहते थे, खान कहता था, उन्हें कर दिखाए भाई, दिखाएं किधर है रूसी तेल, अवाम इंतज़ार कर रही है। और इस सब के अंदर इन्होंने और भी कुछ बातें की हैं और इन्होंने कहा है कि जी मुझे सिपा सालार के इंतखाब पर फ़ख्र है। 9 मई को रियासत के ख़िलाफ़ बगावत की गई, एक जत्था जिसको चेयरमैन PTI ने बगावत पर उकसाया, ये बगावत चेयरमैन PTI ने प्लान की और इस पर अमल दरामद किया। इस जत्थे में उसके चंद सौ लोग और कुछ रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फ़ौजी थे। दोबारा इस बात को रिपीट किया, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नंगी जारियत थी जिसका सरगना चेयरमैन PTI था। ये सवाल कि चेयरमैन PTI को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, ये मेरा काम नहीं। कानून के तहत जो इदारे हैं उन्होंने ये केसेस ट्रायल करने हैं और इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब ने कही। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ताख़ीर का जवाज़ नहीं है, ये भी कह रहे हैं, लेकिन साथ कह रहे हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात हो रहे हैं। अगर नई मरदमशुमारी अप्रूव भी होती है तो फिर जो आपकी नई हल्का बंदियाँ होंगी उनमें आपको 4-5 महीने लग जाने हैं। तो पता नहीं अब ये मकसद क्या है, किस तरफ इशारा है, क्या कहना चाह रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से मेरे पास खबर है और निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, इत्तेहादी जमातों का जो फाइनल राउंड है वो आज होने का इम्कान है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए इत्तेहादी जमातों का डेडलॉक बरकरार है। अभी
तक जो मुझे डिटेल्स रात को मैंने कंफर्म की, उनके मुताबिक इत्तेहादी जमातें किसी एक नाम पर इत्तफाक नहीं कर सकी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए कुछ मुख्तलिफ नाम हैं जो सामने आना शुरू हो चुके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी और जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे के नाम भी ज़ेर गौर हैं। फवाद हसन फवाद, जावेद हाशमी, याकूब नासिर और मियाँ मनशा जो हैं उनका नाम भी ज़ेर गौर है। हुकूमत की गुज़श्ता रात हुए इजलास में 5 नामों पर इत्तफाक किया गया था। इत्तेहादी जमातों की जानिब से पार्टी कायदीन के साथ मुशावरत का वक्त मांगा गया था। अपेरेंटली वो वक्त अब ख़त्म हो चुका है। आज हतमी राउंड होना है और बहुत से नाम हैं, बहुत सी बातें हैं, जितने मुँह उतनी बातें, वैसे भी चल रहा है सिलसिला हमारे मुल्क के अंदर। लेकिन अभी तक की जो डिटेल्स थी जो मैंने आपके सामने रखी वो ये थी। अच्छा, आज का दिन एक और मामले के अंदर बहुत ज़्यादा अहम है और सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के जो तोशा खाना केस से मुतल्लिक अपील है इमरान खान साहब की, वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज किया था और दरख्वास्त को नंबर भी अलॉट कर दिया गया था। और अब चेयरमैन पीटीआई की तोशा खाना से मुतल्लिक अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में ये बेंच है। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है वो इस बेंच का हिस्सा है। लेट्स सी के रिलीफ मिलता है, पार्शल रिलीफ या स्टे, और या फिर जब तक ये मामला हल नहीं होते, अदालतों के अंदर हैं, उस वक्त तक ट्रायल से रोकना या फैसला सुनाने से रोकना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अब ज़रा आ जाते हैं नाज़रीन इकराम इंपॉर्टेंट मामलात के ऊपर और अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो हैं उनके ऊपर। और इस सब के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि एक जानिब तो ये कंफर्म किया गया है और बहुत से सहाफ़ी अब इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं। इवन इमरान शफकत साहब जो है, मैं उन्हें सुन रहा था और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि रावलपिंडी के अंदर शदीद गुस्सा जो है और तज़ब्ज़ुब जो है वो पाया जा रहा है। रावलपिंडी से मुराद ऑब्वियसली आपको पता है कि GHQ है, पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। और जो ब्रिगेडियर साहब थे जो कि अब मेजर जनरल साहब हो चुके हैं, उनके हवाले से जो खान साहब ने बात कही। अच्छा, इसकी वजह से ट्रायल तो मुकम्मल तौर पे अब उसका नक्शा ही तब्दील होकर रह गया और ऑब्वियसली डायरेक्टली तो मेजर जनरल साहब को नहीं बुलाया जा सकता कि आप आएँ और शामिल तफ्तीश हो या फिर गवाही दें इस तरह से आके और ये सब कुछ। इसके लिए वजारत दिफा से रब्ता किया जाएगा, वजारत दिफा से GHQ से रब्ता किया जाएगा, GHQ से फिर जो जैक ब्रांच होती है उसमें जाएगा, जो GHQ की जो पाकिस्तान आर्मी की एक आप कह लें लीगल ब्रांच है, उसमें मामला जाएगा, फिर वहाँ पे फैसला होगा। और होपफुली इसमें इवन ये भी हो सकता है कि जो जवाब होगा वो इदारे की तरफ से, मेजर जनरल साहब की तरफ से जो है, जो कि साहब का मिलिट्री सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के और एक बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और किसी भी सूरत उन्हें मुतनाज़ा बनाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वैसे भी एक बड़े अहम पोजीशन पे रहते हैं और बड़े काबिल अफसर होते हैं ब्रिगेडियर्स में से जो प्राइम मिनिस्टर के मिलिट्री सेक्रेटरी बनते हैं। इर्रिस्पेक्टिव अभी भी जो है वो बड़े काबिल अफसर हैं। मतलब ये एक ऐसा ओहदा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ओहदा होता है। और इमरान खान साहब ने जो उन्हें शामिल किया तो इसमें यह भी हो सकता है कि उनके हवाले से उनका जवाब जो है वो ऑफिशियली इदारे की तरफ से जमा करवा दिया जाए अदालत के अंदर। लेकिन ऑब्वियसली अब ये प्रोसेस बड़ा लंबा चलेगा और कुछ दिन भी लग सकते हैं। जितनी भी जल्दी की जाए 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। लेकिन जो हुमायूं दिलावर साहब उन्होंने बहुत जल्द फैसला सुनाना था। लेकिन इस हवाले से अब इमरान शफकत साहब ने ये दावा किया है और मैं उन्हीं का क्लेम इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ये दावा किया है कि रावलपिंडी के अंदर इस अमर पर जो इमरान खान साहब ने किया है, जो मूव इमरान खान साहब ने खेला है, इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और गुस्से का लफ्ज़ जो है वो उन्होंने इस्तेमाल किया है। सो आई थिंक कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसे समझना ज़रूरी है इस पूरे के पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसके तनाजुर के अंदर और आने वाले मामलात जो हैं वो किस तरफ को जाएंगे। और इन्होंने ये बात भी की कि जी एजेंसियाँ पाकिस्तान के अंदर हैं, वो लोगों की कॉलें, लोगों की गुफ्तगू उनके घरों को बग करती हैं और इशारा जो है वो ये इस तरफ दिया गया है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की कुछ ऑडियोज़ हैं जो उनकी गुफ्तगू है और उसमें ये बातें भी हैं अब जो ये क्लेम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये किस तरफ जा रहा है। और ये वैसे ब्रिगेडियर साहब जो है ना, इनके हवाले से भी बुशरा बीबी की एक ऑडियो लीक हुई थी मुबैना तौर पे, जिसे मुखालफीन कहते हैं कि ओरिजिनल है, दूसरी साइड से मौक़िफ़ डॉक्टर्ड ऑडियो का आता है। लेकिन उसमें बुशरा बीबी साहिबा जो है वो मुबैना तौर पे जो ऑडियो है, मुबैना जो इल्ज़ाम है वो ये है कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो जो इमरान खान साहब की रिहाइशगाह है उसके इंचार्ज को डांट रही हैं और कह रही हैं कि उसमें भी मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम है। जब मिलिट्री सेक्रेटरी नहीं ट्रैक रख रहा तो तुम क्यों रिकॉर्ड रख रहे हो? जो चीज़ें घर के अंदर आती हैं, घर के अंदर आने वाली चीज़ों का तो रिकॉर्ड नहीं ना रखते, घर से जो जा रही है उनका रिकॉर्ड रखो, जो चीज़ आ रही है उसका क्या रिकॉर्ड रखना। तो उस तनाजुर में भी देखा जा रहा है कि मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम अब खान साहब ने लिया है तो वो कुछ ना कुछ है
ये बातें भी हो रही हैं। तो ज़ाहिरी बात है इसमें तो मिलिट्री सेक्रेटरी साहब भी अब बता सकते हैं कि क्या मामला होगा, फॉर्मर मिलिट्री सेक्रेटरी सॉरी मेजर जनरल साहब जो हैं। लेकिन इसमें ये बात कर रहे हैं कि जी बहुत सी गुफ्तगू जो है वो इस तरह की भी मिली है और ये क्लेम है बहुत बड़ा कि जिसमें ये कहा गया है कि इक़्तिदार में आके किसे किसे क्या कुछ करना है। मतलब ये भी क्लेम्स हो रहे हैं कि जी किसके साथ क्या क्या करना है, क्या क्या होगा, किसके साथ क्या होगा, ये सारी बातें जो हैं ये कही गई हैं कि जी ये इसके कुछ चीज़ें उन्होंने सुनी हैं सुनने वालों ने। अलबत्ता अब ये भी एक क्लेम ही है तो इसे मैं इसकी ऑथेंटिसिटी को तो नहीं कंफर्म कर सकता। अच्छा अब ज़रा आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर। और मैं मुज़म्मिल फ़खर साहब को सुन रहा था तो उन्होंने ये बात कही है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो FIA के मेहमान बने और FIA ने फवाद चौधरी साहब को रख ही लिया। और उससे ये चीज़ समझी जा सकती है कि इतनी ज़्यादा देर के लिए 8-9 घंटे भी अगर या 5-6 घंटे भी अगर किसी को रखा जाए दफ्तर के अंदर, वो जाएँ खुद से और उन्हें शामिल तफ्तीश करके, तो पता नहीं फिर अंदर खाते क्या खिचड़ी पक रही है। इससे ये एक ख़दशा पैदा हो गया है कि फवाद चौधरी साहब कहीं इस साइफ़र और ये FIA के अंदर जितनी तहकीकात चल रही है उस सब के अंदर फवाद चौधरी साहब जो है कहीं वो तो टेबल्स टर्न नहीं कर देंगे। या तो एक ये बात है या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि इतनी देर बैठाने का मकसद यही है कि फवाद चौधरी साहब से वो बात शायद नहीं निकलवाई जा रही जो इस वक्त ज़रूरी है कि फवाद चौधरी साहब वो बोल दे, वो बात वो उनकी ज़ुबान से अदा हो जाए। तो ये भी एक ख़दशा है, ये भी एक नुक्ता है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जी ये बेसिकली इसमें जो एक परसेप्शन बन रही है और जो समझ आ रही है वो ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और बड़ी गवाही, और वो गवाही ऑब्वियसली फिर फवाद चौधरी साहब को बिठाया गया वहाँ पर, तो फवाद चौधरी साहब की उसके लिए भी पर तोला जा रहा है। ऑल्दो दिस ऑल इज़ कमिंग एट अ टाइम व्हेन फवाद चौधरी साहब इज़ वंस अगेन वेरी एक्टिव, वो PDM को आड़े हाथों ले रहे हैं। कुछ क्लेम्स भी आ रहे हैं कि खान साहब इन्हें वापस भी ले सकते हैं। इस सब के अंदर फवाद चौधरी साहब जो है ऑब्वियसली उनके लिए एक बहुत बड़ा डायलमा होगा और एक बहुत बड़े दौराहे पर होंगे कि वो किस तरह की स्टेटमेंट दें। और ऑब्वियसली उन्हें मैं समझता हूँ जो हक सच बात हो वही करनी चाहिए, उसके अलावा तो कोई बात वैसे ही नहीं बंदे को करनी चाहिए। तो ये अभी तक की चीज़ें थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।